हेलो दोस्तों, जील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के मैथ के मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है सन 2024 में जो पेपर होगा उसके लिए। तो देखिए, हम लोग आज केवल बहुविकल्पी जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसको देखने वाले हैं। पहले देखते हैं मॉडल पेपर किस तरीके से है। मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से है। इसमें पहले जो है ऊपर दिया गया है समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक कितना है 70 इसमें जो पूर्णांक है। निर्देश क्या है? प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इन प्रश्न के 2 खंड हैं। पेपर में जो है टोटल 2 खंड मिलेंगे आप लोगों को। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनके उत्तर OMR शीट पर देने होंगे। OMR शीट आप लोगों को अलग से मिलेगा, उस पर आप लोगों को देना होगा। OMR पर प्रश्न उत्तर जो होगा, उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेज, वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो लिखित होते हैं। इन खंड के में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया जाता है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित होता है। देखिए, जो प्रश्न कितने नंबर का है वह साइड में इसी तरीके से लिखा रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए। जो प्रथम होता है प्रश्न उससे आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट मत कीजिए। जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। फालतू का आप टाइम वेस्ट मत करिए। चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए, हम लोग की पहली संख्या दे दिया है 12 गुणे दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है तो मान लेते हुए x है बराबर में एलसीएम दिया है 60 और एचसीएफ है 3। अब इस 12 को हम लोग इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा, इधर मल्टीपल में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो बटे में 12। 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 5 गुणा 3 में करा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो इसका दूसरी जो संख्या होगी वह क्या होगा? 15। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए, शून्येतर संख्या का मतलब होता है कि जिसमें शून्य के साथ पूर्णांक नंबर दिए हों। देखिए, अगर से मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं 2 और यह एक परिमेय संख्या है, इसमें किसी अपरिमेय संख्या जैसे अंडर में 2 से गुणा करा देंगे तो यह जो संख्या बनेगी यह भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या ही बनेगी। हम लोग परिमेय में या तो किसी भी अपरिमेय को जोड़ें या गुणा करें तो वह उसका परिणामी जो होगा सदैव एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो देखिए, इसको हम लोग कंपेयर करा के हम लोग a1 अपान में a2 निकालेंगे पहले और फिर उसके बाद b1 अपान में b2। तो देखिए, a1 जो होता है x का गुणांक होता है तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x का गुणांक की बात करें तो यहाँ पर 4 है। तो a1 अपान में a2 जो होगा 1/4 आ जाएगा। तो b1 अपान में b2 इसी तरीके से निकालेंगे। तो b1 की बात करें यहाँ 2 है तो 2 ले लेंगे और b2 जो है यहाँ पर 8 है तो उसको 8 ले लेंगे और इसको कटा लेंगे तो हम लोग का 1/4 मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से c1 अपान में c2 निकालेंगे
तो C1 जो है यहाँ पर -5 दिया है, तो यह -5 ले लेंगे, और वहाँ पर जो है -20 दिया है, तो इसको ले लेंगे -20। अब इसको भी कटा लेंगे, तो ये 4 बार में और ये वाला 1 बार में कट जाएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/4। तो हम लोग देख रहे हैं A1/A2 भी 1/4 है, B1/B2 भी 1/4 है, और C1/C2 भी 1/4 है। तो हम लोग का जो कंडीशन बनता है A1/A2 इक्वल है B1/B2 और C1/C2। तो यह जो है संरेख का कंडीशन बन रहा है, और संरेख में जो होते हैं इनके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। देखिए 70 में से वह शेषफल जो बचेगा उसको घटा दीजिए, तो शेषफल 5 बच रहा है तो उसको घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 65। ठीक है, ये आ जाएगा 65। और दूसरा जो है 125 है, उसमें शेषफल जो होगा 8 बचेगा, तो उसमें से घटा देंगे 125 में से हम लोग 8, तो हम लोग का बचेगा 15 में से जाएगा 8 तो हो जाएगा 7, और यहाँ हो गया 117। तो और इस दोनों का हम लोग लेने वाले हैं अब HCF यानी मसर। तो देखिए 65 को तोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे 13 गुणे 5, 13 5 65, और 117 को तोड़ेंगे तो 13 गुणे 9, 13 9 117। तो इसमें देखिए HCF जो कॉमन है वह 13 है, यानी इसका HCF 13 बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा वाला है 3 के प्रथम 5 गुणज का योग। 3 के प्रथम 5 गुणज, जैसे देखिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। देखिए छोटा सा है, इसको हम लोग चाहे तो जोड़कर ही कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग का यह जो एक समांतर चड़ी मिल रहा है इसको n/2 पद या n पदों के योग वाले पर लगा सकते हैं। n/2 और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2a + n-1 इंटू डी। ये वाला जो फार्मूला होता है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको जोड़ सकते हैं। देखिए जोड़ लेते हैं, कितना आता है, तो 3 और 6 हो जाएगा हम लोग का 9, 9 दूना के 18, और 18 12 को ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 0 और 30 हो जाएगा, 30 हो गया, और 30 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45, यानी इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए, 45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए विविधकर का फार्मूला होता है D = B² - 4AC। इस पर रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है वह -4 है, तो ये -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4। a की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो 2 ले लेंगे, और c की वैल्यू है 3, तो यह 3 ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 16, फिर -4 दूना के 8 और 8 त्रिका 24, यह 24 हो जाएगा, और इसमें से हम लोग घटा देंगे तो आंसर आएगा -8। जो d बराबर अगर से निगेटिव आ गया तो इसको बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर बनेगा बी, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष AOB बराबर दिए हैं, तो विकर्ण ज्ञात करना है। तो एक आयत बना लेते हैं हम लोग। आयत के जो होते हैं सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। देखिए A यह वाला है, O और यहाँ पर B और ये C मान लेते हैं। तो A बराबर दिया हम लोग का 0,3, और B बराबर दे दिया है यह, O बराबर भी 0,3 ही है, और C बराबर
बी बराबर दे दिया है 5, 0। तो देखिए विकर्ण जो होते हैं आयत के वह बराबर होते हैं, यानी यह वाला हम अगर से ए बी निकाल दें तो ये विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो ए बी बराबर होगा हम लोग का फार्मूले से अंडर रूट में लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको x1 मान ले रहे हैं और इसको y1, और इस वाले को x2 मान ले रहे हैं और इसको y2, और वैल्यू रख देंगे। तो हम लोग जब रखेंगे x1 बराबर यहाँ पर 0 दिया है माइनस x2 बराबर 5 दिया है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस y1 यहाँ पर 3 दिया है और y2 यहाँ पर 0 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर देखिए माइनस लिख दिए प्लस होगा, सॉरी यह जो होगा प्लस होगा, बीच में प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। तो 25 हो गया और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का 5 4 हो जाएगा, सॉरी 9 और 5 हो जाएगा 14 के 4, और हासिल 1 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, और यह जो होगा अंडर रूट में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अंडर रूट में 34 होगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं। देखिए बोला है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल 0 एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर किसी भी समीकरण का एक मूल यह है तो इसको यह पूरी तरीके से फुली सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एक्स की वैल्यू 1/2 रखेंगे और के का मान निकाल लेंगे। तो देखिए है हम लोग का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, फिर माइनस में है 5/4 इक्वल 0। तो हम लोग के बराबर सॉरी एक्स बराबर रखेंगे 1/2, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर के होगा और यहाँ पर लिख देंगे 1/2, और फिर माइनस में है 5/4 बराबर में 0। इसको लिखेंगे तो 1/के हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर हो जाएगा k/2, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5/4 बराबर में 0। यह दोनों को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा k/2 इक्वल यह 5/4, फिर माइनस में हो जाएगा 1/4। तो इन दोनों का एलसीएम हर तो एक ही है तो एलसीएम 4 ही आने वाला है, यानी k/2 इक्वल हो जाएगा 5 - 1/4। तो देखिए यह घट जाएगा तो हम लोग का k/2 बराबर आ जाएगा 4/4। ये कैंसिल आउट करा देंगे तो 1 हो जाएगा और इसको उधर भेज देंगे तो k बराबर आ जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, सही बात है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, यह भी सही है। उपरोक्त दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी, यानी उपरोक्त दोनों। यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो सी से जाने वाली माध्यिका की माप बताइए। देखिए एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए और यहाँ पर बी और ये वाला सी, यहाँ पर समकोण है। तो यहाँ पर दिया है ए सी बराबर 3, तो ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और यह वाला निकालना है। तो हम लोग जानते हैं किसमें लगाएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इस वाले फार्मूले पर रखेंगे तो हम लोग का ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5, और हम लोग की जो माध्यिका होगी इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो इधर हो जाएगा 2.5 और इधर भी हो जाएगा 2.5। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा यह। देखिए यहाँ पर दिया है 11वें नंबर पे, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए ये तो थोड़ा सा 1 नंबर में दे दिया है, जबकि ये होना चाहिए 2 नंबर का क्वेश्चन।
अब देखिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। तो देखिए हमको यही चाहिए और ये वाला तो चाहिए नहीं, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। और इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा 1। तो देखिए यह वाला तो हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो यह बराबर में 1 है, यह वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी हम लोग का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 0, जो कि यह वाली इक्वेशन को याद रखिए, इरेज कर रहे हैं। अभी हम लोग का आया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 0। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग देखिए इतने की वैल्यू शून्य रख देंगे और इसका गुणा करा देंगे, तो यह पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा और बचेगा बस केवल साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 और बराबर में 1, यानी इसकी वैल्यू बस केवल हो जाएगी 1। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए। साइन 2a बराबर में 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए हम लोग पहले इसमें जो होता है सबको वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग साइन 2 यहाँ पर a की वैल्यू शून्य को रख लेते हैं बराबर में 2 साइन 0। देखिए यह 0 गुणा 2 में होगा तो 0 हो जाएगा, साइन 0 बराबर में यहाँ पर 2 लिखेंगे और साइन 0 है। तो साइन 0 का मान 0 होता है 0, और यहाँ पर 2 इंटू साइन 0 का मान 0 और गुणा करा देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी यह जो होगा साइन 0 बराबर सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों साइड इक्वल है, इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 4 टेन थीटा बराबर 3। तो देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का, वह इसको पक्षांतर कर देंगे तो यानी 3/4। और यहाँ पर हम लोग इसको देखिए सॉल्व करेंगे इन दोनों में कॉस से भाग लगा के। कि जब हम लोग कॉस से भाग लाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, फिर माइनस में कॉस से इसमें भाग लाएंगे तो 1 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा, बटा में इसमें भी कॉस से भाग लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, प्लस में इसमें कॉस से भाग लाएंगे तो कट जाएगा यानी बस केवल 1 बचेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यानी 4 टेन थीटा -1 और 4 टेन थीटा +1। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे टेन थीटा का, तो यहाँ पर 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, फिर -1 होगा अपान में यहाँ पर भी लिखेंगे 4 इंटू 3/4 प्लस में 1, यह कट जाएगा। यहाँ पर ऊपर बचेगा 3, 3 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 2, और यह वाला इससे कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और इसको ऊपर नीचे से कटा लेंगे तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए दिया सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। देखिए सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस, और टेन को लिख सकते हैं साइन ए अपान में कॉस ए, और यह वाला जो है उसको ऐसे ही रन देंगे 1 माइनस साइन ए
अब देखिए इन दोनों का हर एक ही है तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये वाला होगा 1 माइनस साइन ए और नीचे है कॉस। अब यह देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक का स्क्वायर एक ही होगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर a बटा में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे है कॉस ए और इसको जब कटा लेंगे हम लोग तो दो ठो ऊपर है एक नीचे कट जाएगा तो बस केवल बचेगा कॉस ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पर दिया है त्रिज्या, एक्चुअली इसको हल करना चाहिए लेकिन ये हल नहीं दिया है, बस केवल फार्मूला पूछा है। तो हम लोग जानते हैं देखिए टोटल जो होता है एक चक्कर होता है 360, तो इसको 360 को नीचे लिख दीजिए आप। फार्मूला देखिए कैसे बनता है और उसमें से हम लोग को एक टुकड़ा लेना है, मान लेते हैं थीटा डिग्री वाला, तो 360 में से हम कितना ले रहे हैं थीटा वाला, तो ऊपर लिख देंगे थीटा। और हम लोग पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यानी हम लोग का फार्मूला हो जाएगा थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 16 नंबर है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला एक बेलन। देखिए पहले सुराही कैसा होता है, तो ये सुराही जो होता है गोला होता है और उसमें हुंडी लगा होता है कुछ इस टाइप से। तो यह जो ऊपर वाला है बेलन होता है और नीचे वाला गोला होता है, तो हम इन लोग ऑप्शन नंबर ए पर करेक्ट मानेंगे क्योंकि एक गोला और एक बेलन होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है 1 से 10 तक का धनात्मक विषम संख्या का माध्य। 1 से लेकर 10 तक विषम संख्या लिखना है, तो प्रथम जो होता है विषम संख्या 1 होता है, फिर उसके बाद विषम संख्या 3, 5, 7 और 9 और इसका माध्य निकालना है तो सबको जोड़ करके हम लोग और 5 से भाग ला देंगे क्योंकि 5 है संख्याएं, तो जोड़ते हैं और इसमें भाग लाएंगे। तो 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 5 हो जाएगा 9, 9 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 7, 16 और 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25 और 25 में अगर से भाग ला देंगे 5 से तो हम लोग का आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला है 18वां नंबर है आंकड़ों का आंकड़ा जो है 13, 15, 16, 17, 19, 20 का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका जो होता है पहले देखिए कितने नंबर है, तो यह टोटल जो है 2, 2, 4, 2, 6 नंबर है, तो इसकी माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली जब संख्या निकालेंगे तो हम लोग का 2 नंबर मिलेगा। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे तो n/2 पद करके जो फार्मूला होता है उसको लगाएंगे तो होगा ही, लेकिन हम तो बोल रहे हैं डायरेक्ट बस जो बीच वाली संख्या मिल रही है दोनों, उसमें दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए, यानी 16 + 17 बटा में 2। तो 16 और 17, 16 दूना 32 और 1 33, 33 बटा क्या आ जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है यदि कुछ प्रेक्षकों का माध्य 27 और बहुलक 45 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला जो होता है बहुलक बराबर, हम लोग याद रखेंगे बहुलक जो होता है वह बड़ा अक्षर में, तो इसको एक साइड रखेंगे और उसके बाद लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका में अगर से आप लोग इसको आधे वाले अक्षर को नगण्य माने तो एक म, य और क 3 अक्षर है, इसमें 3 से गुणा कराएंगे। फार्मूला देखिए क्रिएट कर रहे हैं, फिर माइनस में और यहाँ पर माध्य लिखेंगे। माध्य जो होगा और माध्य में देखिए 2 अक्षर पूर्णांक में है, पूर्ण है, तो म और य जो 2 अक्षर है इसमें 2 से गुणा करा देंगे, फार्मूला हम लोग का बन के तैयार हो गया और इसी पर रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो माध्य बराबर हम लोग का बहुलक बराबर दे दिया हम लोग का 45, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे बराबर में 3 और माध्यिका हमसे पूछा तो x मान लेते हैं, फिर माइनस में 2 इंटू और माध्य बराबर दे दिया है 27। तो यहाँ पर देखिए 45 और यह वाला जो होगा
27 दूना के 7 दूना के 14 के 4 और 2 दूना के 4 और 1 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और इसको इधर ला देंगे तो यह जुड़ जाएगा, तो 54 बराबर में हो जाएगा 3x। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 और यहाँ पर 5 4 9 हो गया और बराबर में है 3x। और इसे 3 से कटा देंगे तो यह हो जाएगा 33, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 33। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी। देखिए यह जो है लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। जब एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए यह जो प्रायिकता है बहुत सरल चैप्टर में होता है, पहले इसको समझने वाली बात होती है। देख पासे में जो लूडो वाला पासा होता है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 अंक ही अंकित होता है। और इसमें से बोला है 3 से छोटी विषम संख्या। 3 से छोटी संख्या जो होती है तो वह 1 और 2 आता है, और इसमें से विषम वाला जो कंडीशन है तो बस केवल एक ही आ रहा है, यह विषम संख्या है। तो इसमें जो होगा कुल घटना को नीचे लिखते हैं और घटना घटित होने की जो संभावना होती है ऊपर लिखते हैं। तो एक घटना हो रही है और टोटल जो संभावनाएं हैं 6 है, तो इसका 1/6 प्रायिकता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर इसे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका अगला वीडियो आप लोग को चाहिए कि नहीं।